फेक आउट थ्योरीज। पहली स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ, गॉट इट। देखो जैसे ये एक आपके सामने बेंडिंग है ना, तो यहाँ पर अगर हमने मान लो एक कर्व लाइन या स्ट्रेट लाइन लगा दी, मान लो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लगा दी, यानी कि ट्रेंड लाइन लगा दी इस तरीके से, ठीक है। तो इस पोर्शन पे आगे मार्केट यहाँ के इस तरीके से ऊपर चली गई, लेकिन हमने देखा कि मार्केट ने अपना लो तोड़ दिया है, यू कैन सी यहाँ लो तोड़ दिया, लो तोड़ती रिटेस्टिंग हो गई इसकी और इसकी 50% जो एरिया है मार्केट ने यूज किया है एज रिटेस्टिंग एरिया। ये आपको रिटेस्टिंग एरिया दिख रहा होगा, है ना, बिल्कुल दिख रहा है, यस, ये आपका रिटेस्टिंग एरिया। लेकिन मार्केट इतना नीचे आती है फिर ऊपर चली जाती है और सब खत्म कर देती है, खत्म, स्टॉप लॉस खत्म, सब खत्म हो गया। यस, ऐसा क्यों? ऐसा होता है मार्केट में, इट इज एक्सेप्टेबल, यू कैन नॉट सॉल्व इट, क्योंकि जब मार्केट अपने आप को एक्सपेंड करने लग जाए इट मींस वी आर ऑन ए रॉन्ग ट्रैक। अगर ऐसा होता है तो इसमें दोबारा इंक्लूड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेंटर का पोजीशन हमेशा बड़ा होता चला जाता है। ब्लू रेज होते ही इस तरीके से हैं जिनमें मार्केट एक्सपेंड करती है, तो एक बार अगर आपको फेल करके मार्केट दोबारा बहुत ऊपर चली गई फिर नीचे आएगी तो यू कैन नॉट, आपको उसमें जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ठीक है, आपको इसमें जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसको इग्नोर करना है। क्योंकि मार्केट में जब तब ऐसा होता है जब एम जो है आपका वो बड़ा होने लग जाए, ये तब होता है, तभी तो इसको एक्सपेंशन कहते हैं या नहीं कहते? बिल्कुल कहते हैं, जब एम बड़ा होने लग जाए। और अगर डब्ल्यू बड़ा होने लग जाए तब क्या होगा? अगर डब्ल्यू बड़ा होने लग जाए तब क्या होगा? जब डब्ल्यू बड़ा होने लग जाता है तब मार्केट में एलिप्स बनता है, ठीक है। और जब एम बड़ा होने लग जाता है जब मार्केट में ब्लू रे बनता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन और इसमें वॉल्यूम कंट्रैक्शन एक्सपेंशन। इसीलिए हम इसका सेंटर पार्ट यूज कर सकते हैं, बट नॉट फॉर दिस। इसमें अगर एक बार फेलियर हो गई मार्केट ऊपर की साइड, क्योंकि देखो अगर एलिप्स बनेगा तो हमें ऊपर फेकआउट मिलेगा, जिससे हम जैसे मार्केट ऊपर फेकआउट मिलेगा हमें, जैसे कि देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। इसमें हमें नीचे फेकआउट मिलेगा, इसमें ऊपर फेकआउट मिलेगा, नीचे फेकआउट मिलेगा बेसिकली। बाद में आगे जाके अपने आप को छोटा कर देते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? चार्ट पे दिखाता हूं, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वी विल शो यू ऑन चार्ट। जैसे ये देखो, आपको दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ क्या बड़ा हो रहा है? आधा हो गया, छोटा हो गया, यू कैन सी लाइक दिस। जैसे आधा हुआ मार्केट ने ट्राई करा अपने आप को नीचे लाने के लिए, यस। और दिखाता हूँ, क्योंकि लाइन चार्ट से देखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। ब्लू रे में उल्टा होता है, ब्लू रे में वो एक्सपेंड करता है तो उसमें एम बड़े होते चले जाते हैं, एम जो होते हैं वो बड़े होते चले जाते हैं। यू कैन इजीली सी, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। अब इसमें कैसे क्लियर दिखाऊँ आपको, ये देखो, ठीक है, एक्सपेंशन एक्सपेंशन एंड देन हाफ, फिर अपने को कंटिन्यू करा। वो तो चलो डब्ल्यू के साथ है क्योंकि ऑलरेडी डब्ल्यू यहाँ पर बना हुआ है, तो वो इस तरीके से डायरेक्शन में जाती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है हम अवॉइड, अगर यही सा काम नहीं करना मैंने तो इससे आगे कैसा अवॉइड करना, यूज नहीं करना जब तक कि पूरा पोर्शन खत्म नहीं हो जाता। फेकआउट का फेकआउट ट्रेंड होता है, ठीक है, फेकआउट का फेकआउट ट्रेंड होता है। सिंपल सी फेकआउट हो रही है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओके, देखो माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ ब्रेक नहीं हुआ, मेजर तो हुआ ही नहीं, माइनर भी नहीं हुआ, तो मार्केट अपने ऊपर लेके नहीं गई। तो यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अभी जो हुआ था मेरे साथ, जो मैंने उसमें जो बिटकॉइन में मेरे साथ जो लॉस हुआ था वो इसी रीजन की वजह से हुआ था। इसकी बजाय मैंने यहाँ पर रिसेंट में कोई एरिया देखा और उसका मैंने ब्रेकआउट मान लिया कि मार्केट ब्रेकआउट कर दिया और मैं यहाँ बैठ गया ट्रेड लगाने के लिए इस जगह पर। तो इसलिए मेरा जो है स्टॉप लॉस यहाँ पर और यहाँ तक मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया और मेरा हिट हो गया। ये रीजन था मेरा माइनर, यही सेम रीजन था, क्योंकि मैंने ये वाला एरिया यहाँ पर कहीं पर जो एरिया था उसको माना था हाई, इसको हाई नहीं माना। तो जब तक हाई नहीं टूटेगा, जब तक हाई नहीं टूटेगा मार्केट को और इस जगह पे आके मार्केट रिटेस्ट नहीं करेगी लाइक दिस, मैं तभी ऊपर नहीं जाऊँ, ठीक है। तो ये जोन्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैरेक्टर्स, ये कैंडल्स, ये समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी थोड़ी सी एविडेंस आती है। देखो मैं समझ रहा हूँ कि हम ट्रेडिंग को बहुत बेसिक तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में कुछ चीज़ के अंदर ऐड करनी पड़ती है, हमेशा ऐड करनी पड़ेगी और आगे भी करते रहना पड़ेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इसमें क्या क्वेश्चन यूज हुआ है, ठीक है। एक तो ऑलरेडी वॉल्यूम बर्स्ट हो चुका था, वॉल्यूम बर्स्ट के बाद मार्केट ने नीचे का एरिया तोड़ दिया था, तोड़ने के बाद ऊपर टेस्टिंग के लिए जा रही थी। ऊपर टेस्टिंग के बाद मार्केट ने फिर से उसको तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पर एक मार्केट में प्रेशर आने शुरू हो गए थे, क्योंकि इंड्यूसमेंट क्रिएट हो गई, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट ने इसको बेसिकली तोड़ दिया था, ये रहा, ठीक है। तो इस जगह से मार्केट ने अपना हाई ना तोड़ के ऊपर का एरिया छोड़ा और फिर बाद में डिमांड आधी करी, डिमांड आधी करी, सप्लाई डबल हो गई, दैट्स इट। सबसे बड़ा रीजन तो इसका ना टूटना है, मैं तो इसे मानूंगा, क्योंकि मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम थी, मैं इसे मानूंगा, ठीक है। अभी